सबों को जय यीशु। आज का वचन हमें याद दिलाना चाहता है अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 29 में हम पढ़ते हैं, किंतु यदि ईश्वर मौन रहता है तो उसे कौन दोष देगा। यदि वे अपना मुख छिपाता है तो उसे कौन देख सकेगा। फिर भी वे मनुष्य और राष्ट्रों की निगरानी करता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे और सुनेंगे पिता ईश्वर खामोश क्यों रहता है। पिता ईश्वर की खामोशी। ऐसे प्रार्थना में थी, एक यूथ आया और उन्होंने कहा, सिस्टर ईश्वर मेरी जिंदगी में खामोश है, ईश्वर मुझे प्यार नहीं करता। फिर उसने कहा, 3 बार मैंने अपनी फाइल लगाई और मुझे पता चला कि मेरा वीज़ा आ गया है। जैसे प्रोसीजर आगे बढ़ रहा था तो मुझे ये भी पता चला कि वो लोग फ्रॉड थे, उन्होंने मुझसे धोखा किया। और सिस्टर अभी मेरी ज़िंदगी में कोई भी दूसरा मतलब नहीं है, आशा नहीं है, मैं निराश हूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। उसे देखकर मैंने बस एक ही शब्द कहा, शांत रहो। प्रभु की योजना है, वो आपको शांत रहने के लिए कहता है। वो मेरी बातों से सहमत नहीं हुआ, किंतु उसने विश्वास किया सिस्टर प्रार्थना करेगी और मैं अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाऊंगा। फिर से उसने अपनी फाइल लगाई और बहुत समय तक उसे इंतज़ार करना पड़ा। तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी फिर क्या हुआ। प्रायः ये प्रश्न पूछा जाता है, जितना भी हम उस महान पिता को अपने आप को अर्पण करते हैं, उतना ही वह हमें कुचलने और जख्मी करने के लिए नए नए तरीके ढूंढता है। और इन शब्दों में मैं भी विश्वास करती हूँ कि प्रभु नए नए तरीके ढूंढता है, जख्मी करता है और कुचलता है, किंतु वो खामोश रहता है। किंतु उन खामोश क्षणों में हम नहीं समझते कि पिता ईश्वर हमारे साथ क्या करना चाहता है। जब पिता ईश्वर खामोश रहता है तो हमें ऐसे लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। हमारा विश्वास डगमगाता है, हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल चहल पहल रहता है। हम सोचते हैं कि पिता ईश्वर जो ऊपर रहता है वे भी हमारे से खुश नहीं है। निर्गमन का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 13 और 14 में वचन कहता है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीर बने रहो और ये देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। प्रभु की खामोशी का रहस्य। प्रभु अपनी शक्ति के महान तजुर्बों का एहसास दिलाता है। और उसके महान तजुर्बे क्या हैं? फिरौन निकट आया ही था कि इस्राएलियों ने आंखें उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा कर रहे हैं। उन पर आतंक छा गया।
वे चिल्लाकर प्रभु की दुहाई देने लगे। प्रभु खामोश रहा, किंतु उसने मूसा नबी को संदेश दिया, डरो नहीं, धीर बने रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हमारे जीवन में आतंक छा जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, पिता ईश्वर उन परिस्थितियों में हमें छोड़ देते हैं, किंतु वे हमारे साथ साथ चलते हैं। प्रभु की खामोशी के चिन्ह, प्रभु हमें तैयार करता है। जब तक हम तैयार नहीं होते, हमें तरह तरह की परीक्षाओं में से होकर गुजरना पड़ता है। आज हम विचार करेंगे किस तरह यूसुफ के जीवन में प्रभु की खामोशी छाई रही, किस तरह यूसुफ अपनी ज़िंदगी में सफल होता रहा। प्रभु खामोश रहा, किंतु प्रभु उसके साथ साथ चलता रहा। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 20 और 21 में लिखा है, यूसुफ अपने भाइयों से कहते हैं, आपने हमारे साथ बुराई करनी चाही, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। इसलिए डरिए नहीं, मैं आपके और आपके बच्चों के जीवन निर्वाह का प्रबंध करूँगा। इस प्रकार यूसुफ ने अपनी प्रेम पूर्ण बातों से उनकी आशंका दूर कर दी। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हमारे जीवन में बुराई होती है, अगर हम वास्तव में शांत होकर देखेंगे, उस बुराई से भी हमारे जीवन में भलाई होती है। यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ वैर किया। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 37 से हम पढ़ते हैं, यूसुफ एक अच्छा इंसान था। उसका पिता उसे बहुत प्यार करता था। उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उसके भाई उससे वैर करने लगे। उसे मरुभूमि में कुएं में फेंक दिया। चांदी के 20 सिक्कों में इस्राएलियों के हाथ बेच दिया और यूसुफ को मिस्र देश ले गए। फिर उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 39 में हम पढ़ते हैं, व्यापारियों ने अध्यक्ष पोटीफर के हाथ उसे मोल दे दिया। उसे वहाँ पर कड़ी परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। पोटीफर की पत्नी की कुदृष्टि के कारण यूसुफ को दुख सहना पड़ा। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, किंतु वे धीर बना रहा। प्रभु खामोश होकर यूसुफ के साथ चलता रहा। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 39 पद संख्या 2 में लिखा है, प्रभु यूसुफ का साथ देता रहा, इसलिए उसके सब काम सफल रहे। तो मैं आपको आज ये बताना चाहती हूँ, जब हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ईश पिता खामोश हैं, खुदा बाप खामोश हैं, हम दुख सहन कर रहे हैं, अगर हम यूसुफ के समान चुपचाप अपनी ज़िंदगी में बढ़ते जाएंगे और उस पिता की आशीष के साथ हम धीर बने रहेंगे, तो मैं यही समझती हूँ और यही सोचती हूँ कि प्रभु हमें
सुंदर बनाता है। हमें वो तरह तरह की परेशानियों में तरह तरह से कुचलता है, जख्मी करता है, किंतु उस कुचलने में, उस जख्मी करने में वो हमें एक सुंदर बनाता है, ताकि हम दूसरों के लिए भलाई के कारण बन सकें। प्रभु की खामोशी उसकी दीनता का सबूत। संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 4 में लिखा है, पिलातुस ने फिर ईसा से पूछा, देखो ये तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं, क्या इनका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? फिर भी ईसा ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर पिलातुस को बहुत आश्चर्य हुआ। प्रभु की खामोशी उसकी दीनता का सबूत है। यहाँ पर जब वे पिलातुस के सामने खड़ा था, उसकी खामोशी संसार की मुक्ति का साधन बना। अगर इस जगह पर प्रभु अपनी बातों से या विचारों से कुछ उन पर प्रकट करते, तो मेरा ख्याल आज हम मुक्ति प्राप्त नहीं करते। सो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमें खामोश रहने के लिए कहता है। जब लोग हम पर दोष लगाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, तो अगर हम प्रभु यीशु के इस दीनता को पहनेंगे, इस दीनता को अपने जीवन में अनुभव करेंगे, तो हम इस संसार में दूसरों के लिए दीनता का सबूत बन जाएंगे। प्रभु की खामोशी उसके बड़े बड़े चमत्कारों की निशानी। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु हमारी नहीं सुनता। वाक्य में वे खामोश नहीं है, वे सुनता है। हमारे जीवन के दुख दर्द में, हमारी हर ज़रूरत में, अन्य समय से अधिक हमारे जीवन में काम करता है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 उसके 21 में हम देखते हैं कनानी स्त्री के बारे में, जो प्रभु के पास जाती है और प्रभु से पुकार पुकार कर कहती है, प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अपदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। प्रभु शांत रहे। प्रभु ने उसकी पुकार को सुना, किंतु वे उसके विश्वास को परखना चाहते थे। वे घमंड से नहीं आई, किंतु वे नम्रता से प्रभु के पास आई। प्रभु उसकी ज़रूरत में खामोश रहते हैं। प्रभु की शक्तिशाली खामोशी उसकी बेटी के लिए छुटकारा बनती है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में बीमारी आती है, लंबे समय तक हम बीमार रहते हैं। हम यही सोचते हैं प्रभु खामोश है, वो हमारी नहीं सुनता, किंतु वे हमारी ज़रूरत में, हमारी बीमारी में सदा हमारे साथ रहता है। जिस तरह उसने कनानी स्त्री की बेटी को छुटकारा दिया, उसी तरह वे हमें भी छुटकारा देना चाहता है। आओ हम उस प्रभु की खामोशी में खामोश रहें। सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस सेड, साइलेंस इज गॉड्स फर्स्ट लैंग्वेज। खुदा बाप की पहली भाषा उसकी खामोशी है।
वो खामोश रहकर हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है। वे खामोश रहकर हमारे साथ साथ चलता है। वे खामोश रहकर हमारी ज़िंदगी में काम करता है। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 37 में हम पढ़ते हैं, जॉब वॉज वेल अक्वेंटेड बाय गॉड्स साइलेंस। अय्यूब प्रभु की खामोशी को सबसे अधिक जानता था, क्योंकि उसके जीवन में जो उसका सफ़र था वो सबसे दर्दनाक था। उसने प्रभु की दुहाई दी, पुकार पुकार कर अपनी ज़िंदगी के दुखों को प्रभु को बताया। जब सब तरफ से उसकी पत्नी, उसके दोस्त, उसके मित्र उसे दोष लगाते थे, तेरा ईश्वर क्या है, वो तेरी नहीं सुनता है, किंतु अय्यूब खामोश रहा और पिता ने उसे लंबे समय तक दुख सहने दिया और उस दुख में पिता ईश्वर खामोश रही, किंतु अंत में उसे भरपूर बरकत और आशीष मिली। पिता ईश्वर खामोश रहकर हमें तरोताज़ा करते हैं। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 18 से 21 में हम सुनेंगे, फिर भी प्रभु तुम पर कृपा दिखाना चाहता है। वे अपनी कृपा से हमें तरोताज़ा करता है। वे तुम पर तरस खाने के लिए उठ खड़ा हो रहा है। जब पिता की खामोशी हमारे जीवन में छा जाती है, वे तरस खाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि प्रभु न्यायप्रिय प्रभु है। धन्य है वे जो उसका भरोसा करते हैं। जेरूसलम में रहने वाली सियोन की प्रजा, अब से तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा। तो प्रभु कहता है, मैंने तुम्हारे आंसू पोंछ दिए हैं, अब मैं खामोश नहीं रहूँगा, अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा। वे तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। तो अय्यूब ने जब लंबे समय तक दुख सहा, प्रभु ने उसकी पुकार को सुना और उसकी सहायता की। प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। अपनी आँखों से उसके दर्शन करोगे। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे, तो तुम पीछे से ये वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग ये है, इसी पर चलते रहो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये है हमारा प्रभु जो खामोश रहकर हमारी ज़िंदगी को तरोताज़ा करता है। पिता ईश्वर खामोश रहकर विपत्ति में हिम्मत बनता है। सफनाया का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 16 से 18 में प्रभु कहते हैं, विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से कहा जाएगा, सियोन नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना, तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है। वे विजयी योद्धा है, वे तेरे कारण आनंद मनाएगा। वे अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा। वे उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो जो यूथ मेरे पास आया था,
वो जो हताश और निराश था, उसने कहा, पिता ईश्वर मेरी ज़िंदगी में खामोश है। फिर जब उसने चौथी बार अपनी फाइल लगाई, उसकी फाइल क्लियर हो गई और वह इस समय यूके में है। और उसने कहा, सिस्टर आज मैं खुश हूँ क्योंकि प्रभु की खामोशी दूर हो गई है, वह मुझसे बातें करता है। आज मैं खुश हूँ क्योंकि मैं बहुत समय से उस खामोशी की इंतज़ार में था कि कब मुझे उत्तर मिलेगा। तो इस वचन को मैंने याद किया और प्रभु की वादे को याद किया, मैं खामोश हूँ किंतु मैं तेरे साथ हूँ। मैं बहुत समय तुझे उसी स्थिति में रखना चाहता हूँ ताकि तू दूसरी परेशानियों से, दूसरे दुखों में या संकट में ना पड़ जाए। एक संकट से बचाने के लिए वे हमें उसी स्थिति में रखना चाहता है। हम अपनी स्थिति को बदलना चाहते हैं किंतु प्रभु हमें उसी स्थिति में रखना चाहता है ताकि हम धीर हो जाएं, शांत हो जाएं और समझ जाएं कि प्रभु की योजना हमारे जीवन में क्या है। तो प्रभु क्या कहता है, मैं तेरे बीच में हूँ, मैं विजयी योद्धा हूँ, मैं तेरे कारण आनंद मनाऊंगा। प्रभु की खामोशी को पहचानने के लिए हम क्या करें? स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 18 से 20 में लिखा है, यदि मेरे मन में बुराई होती तो ईश्वर ने मेरी ना सुनी होती, किंतु ईश्वर ने वास्तव में मेरी सुनी, उसने मेरी प्रार्थना पर ध्यान लगाया। धन्य है ईश्वर, उसने मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराई, उसने मुझे अपने प्रेम से वंचित नहीं किया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस यूथ ने अपनी ज़िंदगी में इस वचन का अनुभव किया, एहसास किया। उसने कहा, जितना भी समय तक मेरा फाइल नहीं लगी, मैं शांत रहा। मेरी आत्मा विचलित होती थी किंतु मुझे विश्वास है कि सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना कर रही है। अपनी ज़िंदगी में हताश नहीं हुआ, मैं प्रार्थना करता रहा, चर्च जाता रहा, पाप स्वीकार यानी इतराफ़ करता रहा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आओ हम अपनी ज़िंदगी की जांच पड़ताल करें। यूसुफ अपनी ज़िंदगी में भलाई करता रहा। यूसुफ के भाइयों ने उससे वैर किया किंतु यूसुफ ने भाइयों को प्यार किया। तो जब हमारी ज़िंदगी में रुकावट आती है, प्रभु की खामोशी रहती है, तो आओ हम भलाई करते रहें, प्रभु में बने रहें। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 10 में लिखा है, हम ईश्वर से सुख प्राप्त करते हैं तो दुख क्यों ना स्वीकार करें। इतना होने पर भी अय्यूब ने मुंह से कोई पाप नहीं किया। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 15 में लिखा है, यदि ईश्वर मुझे मारना चाहता है तो भी मैं नहीं डरूंगा, मैं उसके सामने अपना पक्ष प्रस्तुत करूंगा। प्रभु को पुकारते रहें। स्तोत्र ग्रंथ 22 पद संख्या 2 और 3 में लिखा है, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? तूने मेरी पुकार सुनकर मेरा उद्धार क्यों नहीं करता? मेरे ईश्वर, मैं दिन में पुकारता हूँ और तू उत्तर नहीं देता, मैं रात को पुकारता हूँ और मुझे शांति नहीं मिलती। प्रभु खामोश रहता है, फिर भी हमें खामोश नहीं रहना, उसे पुकारते रहना है, प्रार्थना करते रहना है।
सही समय पर वे हमें सुनेगा। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 3 में लिखा है, शूरवीर की तरह कमर कसकर प्रस्तुत हो जाओ, मैं प्रश्न करूँगा और तुम मुझे सिखलाओ। प्रभु की योजनाओं की इंतज़ार करें। बाइबल हमारे हर प्रश्न का उत्तर है। जब हम प्रभु को सुन नहीं सकते, याद रखें प्रभु हम में अधिक भरोसा रखते हैं। वे जानते हैं कि हम हर परिस्थिति को सहन कर सकते हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में खड़े रहकर जीवन में सफलता पा सकते हैं। ये है प्रभु के प्यार का चिन्ह, उसके प्रेम का रिश्ता। सो एकांत में प्रार्थना करते रहें। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ। आओ हम अपनी आंखें बंद करें, खामोश रहकर उस पिता की खामोशी को अनुभव करें जो हमारे जीवन को संभालते हैं, जो हमारे जीवन में चलते हैं और हमारे जीवन के द्वारा दूसरों की भलाई करते हैं। जिस तरह यूसुफ के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आईं, प्रभु पिता उसके साथ चलते रहे और अंत में वे भलाई का कारण बना। उसी तरह हे पिता ईश्वर, आज हमारे जीवन में आओ। हम तरह तरह के दुख सहन करते हैं। हे पिता, इन लंबी बीमारी में, लंबी परेशानियों में हम सदा तेरा हाथ देखें कि तू हमारे साथ है और खामोश होकर हमारे साथ सदा चलता रहता है और हमें सही रास्ता दिखाता है। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के जो हमने वचन सुने हैं, इन वचनों पर हम मनन चिंतन करते रहें। जिस तरह पिता की खामोशी जो हमें बताते हैं कि वो हमें कुचलता है, हमें जख्मी करता है, किंतु अंत में वे हमें शिखर पर पहुंचाता है। उस शिखर पर पहुंचने के लिए हम सदा सदैव पिता ईश्वर के साथ बने रहें और इन वचनों पर मनन चिंतन करते रहें। जय यीशु।